हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 717 में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी जिंदगी में खुश होंगे और पॉजिटिविटी को आप सभी लोग अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाओ कि आपका पार्टनर कभी भी आपको छोड़ के जाने की बात ना करे। जो लोग आपसे नफरत करते हैं वो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करें। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबका एक ड्रीम होता है कि हमारी पर्सनालिटी ऐसी बने कि लोगों के जुबान पे हमेशा हमारा नाम रहे, उनके दिमाग में हमेशा हमारा ख्याल आए, उसके मन में हमेशा हमारे बारे में ही सोच विचार चले। सब लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, होता इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। और इसमें गलती किसकी रहती है? हमारी रहती है। हम चाहते हैं कि जो हमारा पार्टनर है वो हमारी वैल्यू को समझे, वो हमारी वैल्यू करे, है ना। और इसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, हम सामने से बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। और यही जो आपके जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स होते हैं, जरूरत से ज्यादा जो प्यार मोहब्बत ईमानदारी होती है ना, यही चीजें आपको बोरिंग साबित कर देती है। और जो आपका पार्टनर है ना, उसको आप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। कोई भी इंसान तब तक आप में इंटरेस्टेड है जब तक आप रेयर हो। जैसे ही आप इजीली अवेलेबल है, जैसे ही आप इजीली किसी को मिल रहे हो, है ना, आपको पाने के लिए, आपसे बात करने के लिए किसी को कुछ नहीं करना पड़ रहा है, वहीं पर ही आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना है। जो ये भीख मांगना है, आपका रोना धोना है, जो भी ये सारी चीजें हो रही है ना, इससे कभी भी कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा, आपकी तरफ कभी भी खींचा नहीं चलाएगा। आपसे हमेशा लोग दूर भागना चाहेंगे, लोग आपके साथ नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि लोग ऐसी ही चीजों के पीछे भागते हैं, ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं जो रेयर होते हैं, जो स्पेशल होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, जिनके अंदर बहुत सी क्वालिटीज होती है। ऐसे लोगों के पीछे भागा जाता है, ऐसे लोगों के साथ लोग रहना पसंद करते हैं। लुक एट यू, आपने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बना रखा है? एक बंद कमरे में बैठ के सुबह से लेकर शाम तक वही सैड जोन, है ना, सैडनेस जो है भरी पड़ी है आपके पास। आपको जो है खुद के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपनी लाइफ में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो लोगों को कैसे आप में इंटरेस्ट होगा? आपके पार्टनर को कैसे आप में इंटरेस्ट होगा? तो आज तक जो भी आपने डिसीजन अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग या किसी और पर्सन के अकॉर्डिंग लिए है, आज से वही डिसीजन अपनी मर्जी से लेना शुरू करो। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना शुरू करो। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस चीज से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। खुद के डिसीजंस लो, लिमिट जो है हमेशा अपनी लाइफ में रखो। जिस चीज को करने के लिए आपकी इच्छा नहीं है, जो आपको गलत लग रहा है, वो गलत ही है, उसको जोर जबरदस्ती किसी के कहने से एक्सेप्ट मत करो। दुनिया क्या चाहती है? हर इंसान यही चाहता है कि कोई भी हमसे ऊपर ना जाए, सब जो है नीचे ही रहे, है ना। कोई भी जो है हमसे ज्यादा पावरफुल ना बने, सब यही चाहते हैं। तो आपको ना किसी के अधीन नहीं होना है। आपका पार्टनर आपसे रूडली बिहेव कर रहा है, आपको वो चीज पसंद नहीं आ रही है, आप सीधा उसको जाके बोल सकते हैं, है ना। जिस चीज में आप खुद कंफर्टेबल नहीं है, जिस चीज को करने से, जिस चीज के साथ रहने से आपको खुद खुशी नहीं मिल रही है, तो ऐसा कॉम्प्रोमाइज किसी भी काम का नहीं है। अपनी स्थिति को एक बार जरा समझो यार। देखो, पूरी जिंदगी लोग निकाल देते हैं ऐसी बेतुकी सी बातों में, और फिर नाम इसको दे देते हैं प्यार का। ऐसा प्यार किस काम का जिसमें आपको सुकून ही नहीं मिल रहा है? मेरे हिसाब से तो अगर मुझसे कोई पूछे प्यार की परिभाषा, मेरे लिए तो प्यार वही है जहां मुझे सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, जहां मेरा मन लग रहा है, जहां मैं खुश हूं। इसको आप प्यार का नाम मत दीजिए। ये आपने खुद के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा क्रिएट कर दिया है, बहुत बड़ा एक डिप्रेशन क्रिएट कर दिया है। तो जितना समय अब आपका जा चुका है उसमें तो हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी आपके पास बचा हुआ समय है ना, आपकी जो आने वाली लाइफ है ना, उसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कोशिश आपको आज से करनी है। अपनी पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रांग बना दो, अपने इंटरेस्ट क्रिएट करो। अरे, जब आप इस इंसान के साथ थे, उससे पहले की जो लाइफ थी ना आपकी, उसको याद कर लो। क्या जिंदगी थी आपकी, कितने खुश थे आप अपने स्टडी के प्रति, अपने करियर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए आप कितने ज्यादा डेडिकेटेड थे। और आज क्या कर रहे हो आप? आज आप किसी ऐसे इंसान के बारे में पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात सोच रहे हैं, उसको ही अपने दिमाग में, अपने ख्यालों में बसा के रखा है, जिससे इंसान को फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। क्योंकि उसको जो है एक ही चीज से मतलब है, वो है उसका खुद का जो सेल्फिश रूप है आपके लिए।
आप उसके लिए टाइम पास हो, आप उसके लिए पूरी तरह से टाइम पास हो। ऐसा इंसान जिसकी कोई कद्र नहीं है ना, जिसकी कोई कद्र नहीं है। जो कद्र होती है और दया होती है, इसमें फर्क होता है। कद्र किस चीज की जाती है? कद्र हमेशा उन्हीं चीजों की जाती है, उन्हीं लोगों की जाती है जो बहुत कीमती होते हैं, जिनको पाना बहुत मुश्किल होता है, जिनको पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बाकी सारी चीज तो भीख में ही मिल जाती है। कोई आपको 5 मिनट देगा, कोई आपको 2 मिनट देगा, 2 मिनट के लिए कोई आपको हंसाएगा रुलाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? तो सही नहीं होगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ही डेवलप करो, खुद पर ही काम करो। फिर रोते रहते हैं आप सभी लोग कि नहीं, हमारा तो ये था वो था, अब हम कैसे क्या करें, बहुत मुश्किल है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। कौन कहता है? मैं तो ये सोचती हूँ ना, हमेशा मेरा सवाल यही रहता है कि क्यों नहीं आप लोग आगे बढ़ सकते? बढ़ सकते हैं यार। अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है ना, आपके कुछ ड्रीम्स है, आपका करियर है, आपकी फैमिली है, और भी बहुत कुछ काम काज आपकी जिंदगी में होगे, अगर आप उन सब चीजों को सीरियस लेना शुरू करोगे ना, तो खुद ब खुद आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे खुद को हर प्रॉब्लम से बचाना है, हर प्रॉब्लम से जल्द निकालना है। लेकिन उन सब चीजों के प्रति आपको सीरियस होने की जरूरत है। आप सीरियस नहीं हो, जब तक आप सीरियस नहीं रहोगे तब तक आप कभी भी इस चीज से मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आपको सालों लग जाएगी, आपकी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे। ऐसी पर्सनालिटी बनाओ ना कि जो छोड़ने वाला है ना वो हमेशा पछताए, या फिर जो आपके साथ है ना वो कभी भी आपको छोड़ने के बारे में नहीं सोचे, उसके मन में भी ये ख्याल ना आए कि मैं इस इंसान से बोर हो गया हूं या मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है। तो इसके लिए ना काम करना पड़ता है। ये बेफजूल का कॉल, मैसेजेस, हर चीज में उसकी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाना, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीना, उसके लिए सब कुछ करना, चाहे आपकी उसमें हाँ है या फिर नहीं है, आपका मन है या नहीं है, गलत सही में मतलब फर्क करना भूल जाना, ये सारी चीजें आपको बहुत सस्ता जो है प्रिटेंड करवाती है। बहुत चीप आप इससे लगोगे कि ये कुछ भी, मतलब आपको पाने के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सामने वाले इंसान को मौका दो कि वो आपको पाने के लिए तड़पे, आपको पाने के लिए वो एफर्ट्स डाले, आपके बारे में वो सोचे। अब अगर आप ऐसे ही सामने वाले इंसान को इरिटेट करते रहोगे, है ना, जरूरत से ज्यादा अवेलेबल रहोगे, उसके पीछे पीछे भागते रहोगे, उसको क्या जरूरत है आपके बारे में सोचने की? आप तो बिन मांगे ही चले आ रहे हो, बिन बुलाए मेहमान कहते हैं ना, बस वही वाली सिचुएशन है। तो जिस चीज से नफरत है, अपना एक नियम रखो कि नो मीन्स नो। जिस चीज के लिए आपकी ना है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ना मतलब ना। अगर आप इजीली हर चीज के लिए हाँ हाँ करोगे ना, तो कोई भी आपकी वैल्यू को नहीं समझेगा, कोई भी नहीं समझेगा। जो जा चुके हैं उनको जाने दो, है ना। लेकिन अगर कोई आपके साथ अभी भी है, मैं सही में बता रही हूँ, अपनी पर्सनैलिटी को ना, अपनी पर्सनैलिटी पे जितना काम कर सकते हो ना करो, क्योंकि सामने वाले इंसान का कोई पता नहीं है कि कब उसके दिमाग में कौन सा ख्याल आ जाए और कब वो आपको छोड़ के चला जाए। तो बेहतर होगा कि कुछ टाइम के बाद आप ये बात सोच के ना पछताओ कि उफ, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, कि अभी से ना आप खुद पे काम करना शुरू कर दो। ज्यादा अटैचमेंट होगी उसको कम कर दो, ज्यादा किसी के लिए अवेलेबल हो रहे हो कम हो जाओ। सामने वाला इंसान एटीट्यूड दिखा रहा है तो आप भी अपने एटीट्यूड में रहो। सामने वाला इंसान प्यार से नहीं समझ रहा है तो उसको समझाना बंद कर दो। कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों को समझाने की। खुद का हरासमेंट करवाना बंद करो, है ना। मानसिक तौर पे जो आप खुद को इतना प्रताड़ित कर रहे हो ना, खुद को इतना परेशान कर रहे हो ना, बंद कर दो, बंद कर दो ये सब। इससे जो है ना प्रॉब्लम आपको ही आएगी, आपकी हेल्थ खराब होगी, है ना, आपकी मेंटालिटी खराब होगी, आप कुछ सही नहीं सोच पाएंगे, कुछ सही आप कर नहीं पाओगे, आपको हर चीज में सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखेगी। तो खुद पर काम करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और जैसे कि मैंने कहा, जिस इंसान को आगे बढ़ना होता है ना, जिस इंसान को अपने पास्ट को खुद से दूर करना होता है ना, वो हर संभव कोशिश करते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं। और कोशिश करने का तरीका यही है कि बाकी सारी जो चीजें आपकी लाइफ में उस इंसान के अलावा, उन सब चीजों के लिए सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो जाओ।
जब तक ये जिंदगी है ना तभी तक की सारी चीजें। अगर लाइफ ही आपकी खत्म हो गई है ना, अगर आप बिल्कुल एकदम पागल वागल हो गए या कुछ भी, आप मतलब किसी चीज को करने योग्य नहीं रहे, तो ऐसी जिंदगी का क्या करोगे आप? लोग यही कहेंगे कि अच्छा हुआ कि वो सामने वाला इंसान इसको छोड़ के चला गया, इसके साथ रहता, इसके साथ रहती तो इसकी तो जिंदगी खराब हो जाती, क्योंकि ये तो मतलब किसी काम का है ही नहीं। तो ऐसे बनो ना कि लोगों को जरूरत पड़े आपकी, लोगों को नीड रहे आपकी, हमेशा वो आपका साथ चाहे, आपको पाना चाहे, आपके साथ रहना चाहे। ऐसी पर्सनैलिटी आपको खुद की बनानी है। किसी के लिए ऐसे रोते रोते रहना, उसका इंतजार करना, ये तो बेवकूफी है, ये पागलपन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं तो उसको प्यार का नाम बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि जो इंसान आपको ठुकरा ठुकरा के बिल्कुल चला गया और आने का उसकी कोई संभावना ही नहीं है ना, संभावना ही नहीं है, फिर भी आप पागलों की तरह वेट करें, तो आपको ना थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है, अपने लिए थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। पर्सनैलिटी मैटर करती है, आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो मैटर करती है। जरूरी नहीं कि पर्सनालिटी जो बस आप अच्छा दिखो वही पर्सनालिटी, नहीं। हम जो है कभी भी हम जज करते हैं ना लोगों की कि हाँ ये पतला है, ये छोटा है, ये गोरा है ना, ये गोरा नहीं है। ये सारी चीजें, इन सब चीजों से पर्सनालिटी नहीं बनती है। पर्सनालिटी में ऑल ओवर चीजें आती है, जिसमें आपके थॉट आते हैं, है ना, आप किस तरह से चल रहे हो, किस तरह से आप बात कर रहे हो, किस तरह की आपकी सोच है, किस तरह के आपके डिसीजंस हैं, कैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, इन सब चीजों से जो है पर्सनालिटी बनती है। अब तो जो जाने वाला इंसान है ना, वो क्या सोच के आपके पास रुकता अगर आपके हालात इतने खराब है। तो खुद को संभालो, अपनी जिंदगी को संभालो, इससे पहले कि ये जिंदगी बहुत ज्यादा बिखर जाए और आपको जो है समेटने का भी समय ना मिले। तो हाथ जोड़ के मेरी आपसे विनती है कि किसी और के लिए इतना पागल होने से अच्छा है कि आप खुद के लिए पागल हो जाओ। अपनी लाइफ को सुधारने में, अपनी लाइफ को बनाने में पूरी जान लगा दो। अभी जिसके लिए पूरी पूरी रात जाग रहे हो ना, अपने सपनों के लिए जागो, अपनों के लिए जागो, अपने लिए जागो। उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आराम से सो रहा है, उसकी जिंदगी चली है, बहुत अच्छे से चली है, वो आपके बगैर जी रहा है, बढ़िया से जी रहा है, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। तो आपको भी उसके बगैर अपनी जिंदगी को जीना है और अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से बनाना है ना कि सामने वाला इंसान सोचने पे मजबूर हो जाए कि आखिर इसको हुआ क्या है, हो क्या गया है। तो मजबूर होना चाहिए वो इंसान, ये नहीं कि वो खुश हो जाए कि अच्छा है कि जान छूटी इस इंसान से। ये वाली सिचुएशन होनी नहीं चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है इस वीडियो के माध्यम से कुछ तो बातें समझ पाए होंगे। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी सजेशन आपका मेरे लिए है या फिर कोई भी टॉपिक आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में प्लीज अपना विचार जो है रख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।